हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एल्किल हैलाइड एक्स थ्री कॉमा एट डाई मेथिल डेकेन बनाने के लिए सोडियम से क्रिया करता है। एक्स क्या है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड से दिए हुए हैं जो यहाँ पर एक्स उसको माना है। तो उसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम से कराते हैं तो हमें 3 डाई मेथिल डेकेन प्राप्त होता है। एक एल्केन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा एल्किल हैलाइड होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी वुड्ज अभिक्रिया होती है, उसमें वुड्ज अभिक्रिया में हम जो है एल्किल हैलाइड लेते हैं, आर एक्स एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं और यहाँ पर दो सोडियम परमाणु लेते हैं और दो एल्किल हैलाइड के अणु लेते हैं, और यह अभिक्रिया जो होती है वो ईथर की उपस्थिति में होती है। ईथर की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ से जो दोनों हेलोजन परमाणु जो है वो सोडियम परमाणु के साथ संयोग कर यहाँ पर जो है सोडियम सोडियम हैलाइड NaX बनाकर जो है बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो दोनों एल्काइल समूह हैं वो आपस में संयोग कर एल्केन बनाते हैं। तो यह जो अभिक्रिया है वो एल्केन निर्माण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमें जो है 3,8 डाई मेथिल डेकेन बनाने के लिए किस एल्किल हैलाइड की आवश्यकता होती है? तो चलिए हम यहाँ पर जब हम CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 और Cl, हम इसका नाम देख लेते हैं। तो जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी यहाँ पर हमारा क्या है? Cl, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 पे क्या जुड़ा हुआ हमारा? क्लोरो। तो 1 क्लोरो, और तीसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा है? मेथिल। तो 3 मेथिल, 1 क्लोरो, 3 मेथिल, और 5 कार्बन के लिए पेंट का उपयोग करते हैं, और ये सिंगल बंद है इसलिए ये क्या होगा? पेंटेन। तो यहाँ पर हमारा यही होगी कि ये क्या है? 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इसके ऐसे हम कितने अणु लेते हैं? दो अणु लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया जो है किसके साथ कराते हैं? दो परमाणु हम किसके लेते हैं? सोडियम के लेते हैं। और इस तरह के जो हमने यहाँ पर क्या लिया अभिकारक के रूप में? 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इसके कितने अणु लेते हैं? दो अणु ले लेते हैं, तो एक अणु तो हमारे ये होगा, और जो दूसरा अणु होगा जिससे Cl CH2 और CH से जुड़ा हुआ CH3 और CH2 और CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, जिसमें तीसरी पोजीशन पर मेथिल समूह है और पहली स्थिति पर पहली पोजीशन पर क्लोरीन समूह है। तो ये भी हमारा क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो इसकी अभिक्रिया जब हम ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो है हमें उत्पाद के रूप में क्या होता है? यहाँ पर जो दोनों हेलोजन परमाणु है क्लोरीन, वो सोडियम परमाणु के साथ संयोग कर कर यहाँ पर जो है 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनाकर बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो इस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन, और यहाँ पर जो पहली स्थिति वाले जो पहले नंबरिंग वाले कार्बन है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? सहयोग कर लेते, क्योंकि पहले पहले नंबरिंग वाला जो कार्बन है वहां से ही Cl निकलता है। तो ये दोनों आपस में बंध बनाकर इस तरह से जो है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH3 CH2 CH3, फिर CH2
उसके बाद ये वाली जो श्रृंखला है कार्बन की, ये आकर जुड़ जाती है CH2, CH2, CH से जुड़ा हुआ CH3, फिर CH2 और CH3। तो यहाँ पर ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3, 3 पोजीशन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 4 5 6 7 8, और एक 8 पोजीशन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 9 और 10 कार्बन के लिए हम डेक का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे प्रतिस्थापी है वो तीसरी और आठवीं स्थिति पर जुड़े हैं, और दो हमारे मेथिल समूह, इसलिए मेथिल डाई मेथिल, और 10 कार्बन के लिए डेक का उपयोग करते हैं। और ये हमारा जो एल्केन है, इसलिए सिंगल बंद है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, एन। तो ये हमारा जो उत्पाद होगा उसका नाम क्या होगा, 3,8 डाई मेथिल डेकेन। तो यहाँ पर ये हम किस एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं, किस RX एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं, जो जब हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में 3,8 डाई मेथिल डेकेन प्राप्त होता है। जब हम 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन का उपयोग करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प में हमें देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर जो नंबरिंग जो है, हमारा जो हेलोजन परमाणु जिधर जुड़ा है सब, हमारा प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और 5। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरी स्थिति पर हमारा मेथिल समूह है, और पहली स्थिति पर जो है, पहली स्थिति पर हमारा क्लोरीन समूह। तो ये क्या होगा, हमारा 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।